जय हिंद सभी को, राम राम सभी को। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जो आप पढ़ रहे हो वो कंप्यूटर जो है आपका छठी से लेकर के 12वीं तक का कंप्यूटर है। और इस छठी से क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के कंप्यूटर में आज अपना सिक्स्थ पार्ट है, छठा भाग है। और छठे भाग में आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए भाई। जिसको भी किसी भी भाई को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो इस नंबर पे जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर मेमोरी है भाई। क्या है? कंप्यूटर मेमोरी। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे मानव के अंदर स्टोरेज होता है, यानी कि अपना दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो क्या रहती हैं, भंडार करके रखते हैं हम। अपने दिमाग के अंदर भंडारण होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। चीजें याद हो जाती हैं, यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। अब यहाँ पर स्टोर दो तरीके से होती हैं, देखो कितने तरीके से होती हैं, दो तरीके से होती हैं। कैसे होती हैं? दो तरीके से। जैसे एक तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा और आप क्लास से बाहर निकलोगे, वीडियो बंद करोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें जो हो याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सारी की सारी बातें याद रहेंगी। एक तो ये प्रकार की मेमोरी है। एक है आपकी वो मेमोरी जो आप बहुत पुरानी मेमोरी भी याद किए हुए हो। जैसे कि आप कभी शादी में गए थे, आप कभी दीवार से गिरे थे, आप कभी किसी से टकराए थे, इत्यादि इत्यादि। वो चीजें वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो दो तरीके से सेव होती हैं हमारे माइंड में। ऐसे ही कंप्यूटर में भी दो तरीके से चीजें सेव होती हैं। तो मेमोरी पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो है हार्डवेयर का ही एक क्या है, हिस्सा है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर यानी कि संग्रह करके रखते हैं। हम अपने डेटा को जैसे माइंड में सेव करते हैं, हमारी याददाश्त रहती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी डेटा को सेव हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेमोरी का पार्ट है, ये भी मेमोरी है। ये कंप्यूटर की मेमोरी इस प्रकार की होती है। तो चलिए देखिए भाई, प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है सबसे पहले। प्राइमरी मतलब प्राथमिक मेमोरी, मतलब प्राथमिक मेमोरी, जिसको हिंदी में कह देते हैं हम प्राथमिक मेमोरी है भाई। और प्राथमिक मेमोरी को जो है मेन मेमोरी भी कह दिया जाता है। मेन मेमोरी क्या कह दिया जाता है? मेन मेमोरी भी कह दिया जाता है भाई, ठीक है ना। तो यह कब होती है, यह क्या होती है? देखो, जब हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं, याद रखना, जब हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं तब आवश्यक सूचनाओं को अस्थायी रूप से, याद रखना, अस्थायी रूप से अपने अंदर एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा कर लेता है। जब हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं, ये अस्थायी रूप से एक निश्चित स्थान पर चीजों को क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, ठीक है ना। ताकि आउटपुट देने में जहां आवश्यक हो इनका प्रयोग किया जा सके, ताकि इनका प्रयोग आगे किया जा सके। इन सूचनाओं को अस्थायी रूप से इकट्ठा करने वाले स्थान को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी रूप से इकट्ठा करने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। और ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप यानी कि कितने प्रकार की होती है, सॉरी सॉरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसका पहला टाइप, फर्स्ट टाइप यानी कि प्रकार जो है प्राइमरी मेमोरी का, वो पहला प्रकार ये वाला है। यानी कि दो प्रकार की है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? जब हम सूचनाओं को या डेटा को या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, उनको स्टोर करने की एक जगह है, अस्थायी रूप से स्टोर करने की जगह, वो क्या आपकी प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी का जो टाइप है, पहला टाइप है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरे भाई, जिसको हम रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। पहली बात तो मैं रैंडम समझा देता हूँ आपको कि रैंडम होता क्या है। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी। रैंडम का क्या मतलब होता है? कहीं से भी। जैसे आप शादी वगैरह में जाते हो, टेंट में घुसते हो, तो खाना कहीं से भी खा लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक खाते चले जाते हो, ऐसा नहीं है। कहीं से भी खा लेते हो। यानी कि टेंट में एंट्री हुई तो सबसे पहले कौन सी स्टॉल पे जाओगे ये उसी समय डिसाइड करते हो। ऐसा नहीं कि पहले से डिसाइड करके आए थे कि शुरू से लगेंगे और लास्ट तक ऐसे खाते चलेंगे, है ना। तो कहीं से भी कुछ भी ले लेना रैंडम होता है। और ये कौन सी मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये प्रयोग करता यानी कि हम जब भी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा वर्तमान में प्रयोग होने वाले प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं भाई। हम क्या करते हैं? प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से यहाँ पर स्टोर करते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो रैम उस टाइम खाली होती है, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ है, खाली है, जैसे ही शुरू हुआ तब ये चीजें लोड होती जाएंगी धीरे 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 धीरे, जब तक कि आपको
प्रोग्राम नहीं खोलते, लोड नहीं करते, रैम खाली होती है। जब आप एक प्रोग्राम को खोलते हैं, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से आकर के रैम में बैठ जाते हैं। कहाँ में बैठ जाते हैं? रैम में। कोई भी प्रोग्राम खोलोगे, आपने गेम चलाया, गेम लोड हो गया, कहाँ पर? रैम पर लोड हो गया गेम। गेम कहाँ लोड हो गया? रैम के ऊपर लोड हो गया। आपने फेसबुक चलाया, यहाँ से फेसबुक निकला और रैम के ऊपर क्या हो गया? लोड हो गया। ये रैम जो होती है इस प्रकार की होती है, ऐसी ऐसी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी है ये? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का कौन सा भाग है? पहला भाग है। कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। और कैसी मेमोरी है? रैंडम मेमोरी है, जहां से रैंडमली डेटा जो है वो आता है। क्लियर? इसके बाद दूसरा टाइप जो है उसका, दूसरा प्रकार जो है वो कौन सा है भाई? प्रकार नंबर 2 रीड ओनली मेमोरी है। जैसा नाम है वैसा काम है। रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब होता है सिर्फ पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हम, यहाँ पर कुछ भी लिख नहीं सकते। ये रीड ओनली मेमोरी है। ये रीड ओनली का मतलब है सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप डेटा को केवल पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते। आप इसको किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल ऑन करते हो तो मोबाइल का लोगो आता है। आईफोन है तो स्टार्टिंग में एप्पल छपाएगा, वीवो का है तो स्टार्टिंग में वीवो लिखाएगा। हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता, हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। तो वो एक ऐसी मेमोरी है जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। यानी कि वीवो लिखा है तो पढ़ लो भाई, एप्पल लिखा है तो पढ़ लो भाई, लोगो लिखा है, लोगो दिखाया तो आप उसे देख सकते हैं, सिर्फ उसमें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है ना? जब कंप्यूटर चलाया जाता है तो इसकी कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है। ये जानकारियां रोम में स्टोर होती हैं। जब कंप्यूटर का बटन हमने दबाया तो रोम में से कुछ जानकारियां जो हैं आगे चलती हैं, तभी जाकर के कंप्यूटर ऑन होता है। सबसे पहले कंप्यूटर जब चलता है तो सबसे पहले काम जो होता है वो रोम का होता है। किसका होता है मेरे भाई? कौन सी चिप का होता है? रोम चिप का होता है। रोम का उपयोग जानकारियों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जानकारियों को स्टोर करने के लिए। कौन सी जानकारी? जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली जानकारी है वो वाली। जो हमारी जानकारी वो नहीं, जो कंप्यूटर को शुरू करने की जानकारियां हैं वो रोम में लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर कैसे शुरू होगा, पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, शुरू कैसे होगा, वो रोम में है। रैम में क्या है? जो हम चलाएंगे वो रैम में है। जो हम चलाएंगे वो कहाँ है? रैम में। रैम क्या है? रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम में रैंडम एक्सेस है और रोम में क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। यानी कि उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं रोम को, है ना? क्लियर? इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते चलेंगे। अभी सिर्फ आइडियाज हैं ये सारी चीजें, क्योंकि आप अभी भी 6th क्लास का कंप्यूटर पढ़ रहे हो। ठीक है ना? मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, 6th क्लास का कंप्यूटर है ये। फिर आगे 7th का शुरू करेंगे, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, ऐसे पढ़ते चलेंगे और पूरी जानकारी जो है आपको हो जाएगी अच्छे से। दूसरी मेमोरी है। मेमोरी का टाइप पहला क्या था आपका? प्राइमरी मेमोरी। दूसरा टाइप क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी जो थी हमारी, मेमोरी जो थी, यहाँ भी 2 प्रकार की मेमोरी थी, 2 प्रकार की। पहली कौन सी है यहाँ पर अपनी? प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी कौन सी है मेरे भाई? सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीय मेमोरी, यानी कि द्वितीय मेमोरी है मेरे भाई। ठीक है ना? द्वितीय मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी जिसको कह देते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी अस्थायी रूप से स्टोर करती है। उसका टाइप क्या पढ़ा? पहला टाइप रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ा। दूसरा टाइप क्या पढ़ा? रीड ओनली मेमोरी पढ़ा। अब दूसरा टाइप मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डेटा बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जिसमें क्या है? डेटा बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये वाला वो वाला था, ये जो था रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी के बारे में, जिसको भविष्य में जब जरूरत हो तब प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा डेटा अस्थायी रूप से सेव कर सकते हैं। यहाँ स्थायी रूप से है ही, डेटा को जो है स्थायी रूप से सेव कर सकते हैं, जिसको भविष्य में जब जरूरत हो तब प्रयोग में ला सकते हैं। इस मेमोरी को डेटा सेव करने के बाद यदि कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो डेटा का नुकसान नहीं होगा। और डेटा का नुकसान कहाँ हो रहा था? रैम में हो रहा था। अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद करते ही डेटा खत्म। हमें ऐसी मेमोरी की जरूरत थी जहां डेटा बचा रहे कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। तो ये वाली मेमोरी आई, कह रहा कि मुझे इस्तेमाल करो और यहाँ पर डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपको मिलेगा।
तो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा का नुकसान नहीं होगा। दोबारा कंप्यूटर खोलने के बाद जब आप पुनः प्राप्त करेंगे डेटा को, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करने की बहुत आवश्यकता अनुसार और भी बढ़ा सकते हैं। इसका स्टोरेज का कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो, आप क्षमता स्टोरेज की बढ़ा सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, क्षमता उसके अनुसार, जरूरत के अनुसार। तो सेकेंडरी मेमोरी कुछ ऐसी होती है, पेन ड्राइव वगैरह ये सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, सीडी डीवीडी वगैरह ये प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। और हार्ड डिस्क जिसको हमने कल पढ़ा था, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज हमने देखा प्यारे बच्चों, क्या देखा, मेमोरी देखा कि मेमोरी आपकी होती क्या है। मेमोरी होती है याददाश्त, और कंप्यूटर की याददाश्त अपने से तेज है, अपने से क्या है, तेज है, ज्यादा चीजें स्टोर करके रख सकता है। जैसे अपनी दो मेमोरी है, वैसे ही कंप्यूटर की भी दो मेमोरी है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। और प्राइमरी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। एक है रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, एक है रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। फर्क क्या है, रैम में जो चल रहा है वो मिलेगा, रोम में कंप्यूटर कैसे चलता है वो मिलेगा। रोम जो है वो स्थाई है, रैम जो है वो अस्थाई है। इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। सभी को मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार सभी को।